Hello students, I am Lata Thapliyal, your physical education teacher. So students, today I am going to teach you second chapter of class 12th, that is sports and nutrition, right? And learning objectives of this chapter is balanced diet, nutritive and non-nutritive components of diet, eating for weight control, healthy weight, pitfalls of dieting, food intolerance and food myth. So, firstly we'll discuss about the sports and nutrition. As we all know that food and nutrition plays a vital role for any individual, right? So, students जो हम बात करते हैं जब nutrition की, डाइट की, बैलेंस डाइट की, और इससे रिलेट करते हैं जब हम इसको फिजिकल एजुकेशन में और गेम्स एंड स्पोर्ट्स में, तो इसकी जो वैल्यू है, इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है, राइट? सो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे बैलेंस डाइट की. ओके, नाउ विल डिस्कस अबाउट बैलेंस डाइट. अ डाइट विच कंटेन ऑल द एसेंशियल फूड इन प्रॉपर प्रोपोर्शन, दैट इज कॉल्ड अ बैलेंस डाइट. like protein, carbohydrates, fats, vitamins, minerals and water. These are the essential food for every person, right? So students, बाकी हम आगे बात करते हैं कि जो बैलेंस डाइट होती है वो इन द फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स में क्यों ज़रूरी होती है, राइट? क्योंकि लाइक सपोज हम स्पेसिफिक स्किल के लिए अगर हम कोई डाइट ले रहे हैं तो उसमें हमें कार्ब्स कि कार्ब्स हमें ज़्यादा लेने हैं या प्रोटीन हमें लेने, तो वो हमारी स्पेसिफिक जो स्किल्स है उस पर डिपेंड करेगा. सपोज एक रनर है, वो रनिंग कर रहा है, राइट? एथलीट है, वो रनिंग कर रहा है प्रॉपर, तो उसको उसकी एनर्जी लेवल जो है वो बहुत जल्दी उसका यूज़ होगा, तो उसको कार्बोहाइड्रेट लेना बहुत ज़रूरी है बिफोर द कॉम्पिटिशन. तो इसीलिए बैलेंस डाइट वो डाइट होती है जो हम कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं उससे रिलेटेड हम जो डाइट ले रहे हैं, दैट इज कॉल्ड अ बैलेंस डाइट. After that, nutrition. Living organisms assimilates food and uses it for growth and development, that is called a nutrition. We have two types of nutrition here, macronutrients and micronutrients. First is macronutrients. So macronutrients क्या होते हैं? They are taken in large amount, and micronutrients they are taken in small amount. मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की अगर हम बात करें तो इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वाटर, ये सारे हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, राइट? जो हम बेसिकली हम जो लार्ज अमाउंट में कैलकुलेट करते हैं. और उसके बाद जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं ये हमारे सारे ही हर तरह के फूड में जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, लाइक मिनरल्स हो गया, विटामिन हो गया, विटामिन के हो गया, विटामिन डी हो गया, आयोडीन हो गया, आयरन हो गया, सल्फेट हो गया, कॉपर हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सारे हमारे स्मॉल न्यूट्रिएंट्स हैं, बट ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए. तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स प्लेज अ वाइटल रोल फॉर स्पोर्ट्स पर्सन, राइट? नाउ स्टूडेंट्स विल डिस्कस अबाउट द न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट. न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स आर दोज कंपोनेंट्स विच प्रोवाइड एनर्जी और कैलोरीज. ठीक है, तो जो हमारे न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स होते हैं उनसे हमें कैलोरीज मिलती है और हमें एनर्जी प्रोवाइड होती है कोई भी फर्दर फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए, राइट? इसमें क्या है? फर्स्ट है स्टूडेंट्स प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स. दीज आर दी न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स जिनसे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है और कैलोरीज प्रोवाइड होती है. प्रोटीन हम देखेंगे, देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन, एनिमल एंड वेजिटेबल. In animal protein will eggs, milk products, meat and fish. तो ये जो एनिमल प्रोटीन है ये हमें एग से मिलता है, मिल्क से मिलता है, जो हमारे मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं उनसे मिलता है हमें एनिमल प्रोटीन. और अगर हम बात करें वेजिटेबल प्रोटीन की तो वो हमें पल्सेस एंड बीन्स, सोयाबीन, मस्टर्ड, इन सब चीज़ों से हमें वेजिटेबल प्रोटीन हमारी बॉडी को मिलता है, राइट? इसके बाद है कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ एनर्जी. ठीक है, तो हमें कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है. हमारे फिजिकल एक्टिविटी के लिए कार्ब्स बहुत ज़रूरी है बिफोर दी कंपटीशन. अगर हम किसी भी कंपटीशन में जा रहे हैं तो उससे पहले अगर हम कार्ब्स इनटेक कर लें तो वो जो कंपटीशन होगा उसमें हमारी बॉडी को एकदम से फटीग की कंडीशन नहीं मिलेगी, राइट? इसके बाद है फैट्स. Vitamins, there are two types of vitamin, fat soluble and water soluble.
फैट सॉल्युबल जो विटामिन होते हैं वो हमारे विटामिन ए हो गया, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के, ये जो हमारा फैट होता है उसमें डिसॉल्व हो जाते हैं ये सारे विटामिन। इसके बाद है वाटर सॉल्युबल, इनमें ये वाटर्स में डिसॉल्व होते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी। नाउ स्टूडेंट्स, नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट। नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स आर दोज कंपोनेंट्स विच डू नॉट प्रोवाइड एनर्जी और कैलोरीज। जो कंपोनेंट्स हमारी बॉडी को एनर्जी और कैलोरीज प्रोवाइड नहीं करते उनको हम नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स कहते हैं, और जो हमारी बॉडी को एनर्जी और कैलोरीज प्रोवाइड करते हैं उनको हम न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स कहते हैं। तो अभी हमने लास्ट में पढ़ा कि जो न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स हैं वो हमने डिस्कस किया, और अब हम डिस्कस करेंगे हमारे नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स। तो इसमें फर्स्ट है हमारा फाइबर और रफेज। ठीक है, ये फाइबर और रफेज हमें कहाँ से मिलता है? होल व्हीट, फ्रेश फ्रूट्स, रूट्स, वेजिटेबल्स, ओट्स, ये सारी चीज़ें हमें फाइबर और रफेज में हमारी ये शो होती है, राइट। इसके बाद इसमें हम देखेंगे कि ये हमारी बॉडी में वर्क कैसे करता है। तो ये हमारे जो एपिटाइट लेवल होता है उसको सेटिस्फाई करता है, जो हमारी भूख होता है उसको सेटिस्फाई करता है, राइट। सेकंड का क्या है इसका इंपॉर्टेंस फाइबर और रफेज का? इट हेल्प टू करेक्ट द डिसऑर्डर ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, राइट। लार्ज जो इंटेस्टाइन में हमारा जो डिसऑर्डर होता है वो जो प्रॉब्लम होता है उसको ये कवर करता है। आफ्टर दैट इट प्रिवेंट्स कॉन्स्टिपेशन, राइट। कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम से ये हमें रिलीफ करता है। इट हेल्प इन डिक्रीजिंग द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीजेस। सो अगर हम स्टूडेंट्स रफेज और फाइबर की बात करें तो एज अ स्पोर्ट्स पर्सन मैं भी ये आपको रिकमेंड करूँगी कि हम अगर जूस और फ्रूट लेने की बात करें तो हमें फ्रूट ज़्यादा लेना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारा फाइबर हमें मिलता है उससे, जो कि हमें हमारी बॉडी को काफ़ी टाइम तक भूख से बचाता है, एपिटाइट हमारा सेटिस्फाई रखता है, और जिससे हमें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी नहीं होती। तो रफेज और फाइबर से हमें न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, एनर्जी कैलोरीज नहीं मिलती, बट ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, राइट। After that, water. Water is the second non-nutritive component of diet. Essential components of diet ये हमारा water है। इसमें blood comprises, जो हमारा blood है उसमें 90% water होता है, और बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे blood में water नहीं होगा तो वो हमारी body में proper circulate नहीं हो पाएगा। तो जो हमारा blood है वो 90% उसमें वाटर मिला हुआ है। उसके बाद वाटर इन द ब्लड हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स ऑफ वेरियस सेल्स ऑफ द बॉडी। वो ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिएंट्स को हमारी बॉडी की जो सेल्स हैं वहां तक ले जाने में, राइट। इट हेल्प इन द एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स। इट हेल्प द रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर। हमारा जो बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको ये रेगुलेट करके रखता है वाटर। वाटर ऑल्सो फंक्शन एज अ लुब्रिकेंट फॉर आवर बॉडी। ठीक है, तो वाटर भी हमारा नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट है, बट ये हमारी लाइफ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारी वाटर। उसके बाद है बेटा कलर कंपोनेंट स्टूडेंट्स, राइट। कलर कंपोनेंट हमारा जो फूड होता है उसको और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाता है। जब तक हमारा फूड देखने में अच्छा नहीं लगेगा हमें खाने का भी मन नहीं होगा। तो कलर कंपोनेंट, इसमें कोई न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं है, बट ये बहुत ही ज़्यादा असेंशियल है हमारी डाइट के लिए, राइट। इसके बाद है फ्लेवर कंपोनेंट। फ्लेवर कंपोनेंट में आप देखते होंगे कि बहुत सारे फ्लेवर्स आते हैं, जिससे हमारा जो एपिटाइट लेवल है वो ठीक हो जाता है, और हमारी जो भूख होती है वो भी बढ़ जाती है, राइट। इसके बाद है प्लांट कंपोनेंट, जो हमें जैसे कैफीन इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ प्लांट कंपोनेंट। कैफीन इज गुड फॉर आवर हेल्थ, बट excess caffeine is bad, right? Now students, we'll discuss about meaning of healthy weight. A healthy weight is considered to be the one that is between is 19 and 25. जिन इंडिविजुअल्स का जो हेल्दी वेट है वो 19 and 25 BMI के बीच में है, दैट इज अ हेल्दी वेट, राइट। अगर हमारा जो BMI है वो 25 क्रॉस कर जाता है तो वो हमारा ओवरवेट हो जाएगा, और अगर हमारा BMI 30 क्रॉस हो जाता है तो वो ओबेसिटी का नाम आ जाएगा, राइट। तो हमें जो अपना BMI है वो 19 और 25 के मिडिल में रखना है। BMI क्या होता है स्टूडेंट्स? बॉडी मास इंडेक्स। कैलकुलेट कैसे करते हैं इसे? वेट इन केजी
अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर। इससे हम अपना BMI जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली, राइट। आफ्टर दैट मेथड टू कंट्रोल बॉडी वेट, हाउ टू कंट्रोल आवर बॉडी वेट। फर्स्ट मेथड है सेट एन एप्रोप्रिएट गोल। अगर हमारा इनकेस हमारा बॉडी वेट बढ़ जाता है तो हमें टेंशन नहीं लेनी है, माइंड को हमने डिस्टर्ब नहीं करना है, इट्स ओके, कोई बात नहीं। कभी कभार हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो इतना ज़्यादा बिजी हो जाता है कि हम अपने को, हमारा जो बॉडी वेट है वो बढ़ता रहता है। बट इसके बहुत सारे मेथड्स हैं जिनसे हम अपना जो बॉडी वेट है वो इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। फर्स्ट हमें एक एप्रोप्रिएट गोल की तरफ ध्यान देना है कि हमारा वेट अभी कितना है और हमें एक एग्जैक्ट हमारा जो बॉडी वेट है हमारा कितना होना चाहिए। वो बहुत ज़्यादा अंडर वेट भी ना हो और बहुत ज़्यादा ओवर वेट भी ना हो, तो हमें ये अप्रोप्रिएट गोल एक सेट करना है, राइट। आफ्टर दैट ले स्ट्रेस ऑन हेल्थ नॉट ऑन वेट। इसके बाद हमें ध्यान देना है अपनी हेल्थ पे, हमें वेट पे ध्यान नहीं देना, हमें हेल्दी बॉडी हमें चाहिए, क्योंकि वेट बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा तो वो हमारी जो बॉडी होगी वो हेल्दी नहीं मानी जाएगी। तो इसीलिए हमें हेल्थ पे ध्यान देना है, नॉट ऑन वेट। कट योर कैलोरीज, हमें अपनी मेंटेनेंस जो बॉडी की है वो उतनी ही कैलोरीज हमें पूरे दिन भर में लेनी है। एक्स्ट्रा जो कैलोरीज हैं हमें वो कट करनी है, राइट। एक्टिव लाइफस्टाइल, एक्टिव लाइफस्टाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर हम जो हमारा लाइफस्टाइल है उसको एक्टिव नहीं रखते हैं तो भी हमारा जो बॉडी वेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो एक्टिव लाइफस्टाइल इज वन ऑफ द active lifestyle plays a very important role in controlling body weight. आफ्टर दैट योगिक एक्सरसाइज, आप लोग थोड़ा बहुत योगा कर लीजिए, योगा एक्सरसाइज वगैरह कर लीजिए, डेली अपने एक रूटीन ले लीजिए, मॉर्निंग में उठ के आपको योगिक एक्सरसाइज करना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो घर से बाहर नहीं जा पाते अपने काम की वजह से, अपने सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से, तो हमें घर में ही हम योगा कर सकते हैं। योगा के थ्रू भी हम अपने को फिट रख सकते हैं, अपनी बॉडी को, फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ा सकते हैं, अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं, मस्कुलर स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़ को हम इंक्रीज कर सकते हैं। तो योगिक एक्सरसाइज बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है अगर हम अपना वेट कंट्रोल करना चाहें। तो योगिक एक्सरसाइज में अगर आप करना चाहें तो आप सूर्य नमस्कार कर लीजिए। सूर्य नमस्कार में क्या है कि जो 12 एक्सरसाइज का कॉम्बिनेशन है सूर्य नमस्कार में, अगर आप वो कर लेते हैं 15-16 टाइम तो आप देखेंगे अपना बॉडी वेट आपका धीरे धीरे कंट्रोल हो रहा है, राइट। इसके बाद अवॉइड फैटी फूड। स्टूडेंट्स ये आपको ध्यान में रखना है कि हमें फैटी फूड्स को बिल्कुल अवॉइड करना है, हमें घर का बना हुआ खाना ही खाना है। बाहर का अगर हम जंक फूड खाते हैं तो उससे क्या होता है, हमारी बॉडी में फैट ही फैट बनता रहता है और हमारी बॉडी में जो एनर्जी लेवल है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो इसीलिए हमें वी हैव टू अवॉइड फैटी फूड, राइट। आफ्टर दैट डोंट स्किप मील्स, हमें अपनी मील्स को स्किप नहीं करना है। कुछ लोग सोचते हैं कि हम खाने को ही छोड़ देते हैं, खाना बिल्कुल छोड़ देते हैं जिससे हमारा बॉडी वेट कम हो जाएगा, लेकिन एक टाइम के बाद बहुत ज़्यादा जो हम डिजीजेस से वो जो इंडिविजुअल है वो डिजीजेस का सामना करना पड़ सकता है। तो इसीलिए हमें मील को स्किप नहीं करना है, राइट। आफ्टर दैट स्टूडेंट्स विल डिस्कस अबाउट दी पिटफॉल्स ऑफ डाइटिंग। पिटफॉल्स क्या होता है? पिटफॉल्स जो हमारी डाइटिंग से नुकसान होते हैं वो उनको हम पिटफॉल्स कहते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर हम पिटफॉल्स की बात करें तो फर्स्ट एक्सट्रीम रिडक्शन ऑफ कैलोरीज। अगर हम कैलोरीज को अपनी डाइट से कट कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा कैलोरीज को हम कट कर देते हैं तो उससे हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम शुरू हो जाती है बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा हमें डिजीज़ेस का सामना करना पड़ता है। तो हमें डाइटिंग को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न नहीं होना है। रिस्ट्रिक्शंस ऑन सम न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स में भी हमें रिस्ट्रिक्शन लगाने हैं, बट जैसे हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, फैट्स हो गया, ये हमें बिल्कुल अवॉइड नहीं करना है। थोड़ा बहुत हमें ये लेना भी ज़रूरी है हमारी बॉडी की मेंटेनेंस के लिए, राइट। आफ्टर दैट स्किपिंग मील्स, ये भी हमें नुकसान ही होता है अगर हम मील्स को स्किप कर देते हैं। इनटेक ऑफ कैलोरीज थ्रू बेवरेजेस, अंडर एस्टिमेटिंग दी कैलोरीज, इंटेक ऑफ लेबल्ड फूड, जो लेबल्ड फूड आते हैं, जो पैकेट वाले फूड आते हैं, उनको हमें इंटेक नहीं करना है क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती हैं और एनर्जी लेवल अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा कम होता है, राइट।
इसके बाद है फूड इंटॉलरेंस। फूड इंटॉलरेंस वो फूड होता है जो हमारी बॉडी टॉलरेट नहीं कर पाती, जो हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती, जिससे हमारी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है वहाँ पे प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो उस फूड को हम फूड इंटॉलरेंस कहते हैं। आफ्टर दैट फूड मिथ्स। फूड मिथ्स मतलब कुछ अफवाहें जो लोग फैला देते हैं कि हमें ये फूड नहीं खाना चाहिए, इससे ये प्रॉब्लम होती है। ऐसा नहीं है। बहुत सारे फूड मिथ्स हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे फर्स्ट है पोटैटोज मेक्स यू फैट। आलू जो होता है वो हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा फैटी बना देता है, बट ये एक रॉन्ग कंसेप्ट है। हमें पोटैटो लेने बहुत ज़रूरी, क्योंकि ये रिच होता है कार्बोहाइड्रेट से, राइट। बट ये हम एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में लें, बैलेंस डाइट में लें, दैट इज़ गुड। फैट फ्री प्रोडक्ट्स विल हेल्प यू इन लूजिंग वेट। जो हमारे आप देखते होंगे लेबल जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो उसमें लेबल लिखा होता है फैट फ्री प्रोडक्ट, बट वो फैट फ्री नहीं होते हैं। तो ये भी एक हमारा बहुत बड़ा मिथ है कि जो फैट फ्री प्रोडक्ट्स होते हैं वो आपको हेल्प करते हैं वेट लूज करने में। इसके बाद एग्स इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल, सो अवॉइड देम। ये भी एक फूड मिथ है स्टूडेंट्स। ये ऐसा नहीं होता है, क्योंकि एग जो होता है वो रिच होता है प्रोटीन में, तो हमें एग लेना बहुत ज़रूरी है हमारी डाइट में। अगर हम 2 एग पर डे हम लेते हैं तो भी हमारी बॉडी में वो सफिशिएंट है, हमें बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि हमें एग अगर हम लेते हैं तो हमारा जो कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है वो बढ़ जाता है। आफ्टर दैट ड्रिंकिंग वाइल ईटिंग मेक्स यू फैट। ये बात ठीक है कि हम खाना खाते टाइम हमें पानी नहीं पीना चाहिए, बट थोड़ा बहुत पानी अगर आपको लगता है कि आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है तो आप थोड़ा सा ले सकते हैं। बट ये भी एक मिथ है कि अगर हम खाने के साथ थोड़ा बहुत पानी लेते हैं तो वो हमें जो बॉडी में फैट होता है उसको इंक्रीज करता है, राइट। ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है। डोंट टेक मिल्क इमीडिएटली आफ्टर ईटिंग फिश। स्टार्व योरसेल्फ इफ यू वांट टू लूज वेट। हमें ध्यान रखना है कि हमें डाइटिंग करनी है, बट हमें मील्स को स्किप नहीं करना है, भूखे हमें नहीं रहना है, राइट। सो ये स्टूडेंट्स हमारे सारे मिथ्स हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है कि बॉडी वेट के लिए हमें इन मिथ्स को भी ध्यान रखना है कि हमें बहुत ज़्यादा इनमें ध्यान नहीं देना है, राइट। फूड इंटॉलरेंस हमने पढ़ लिया और पिटफॉल्स ऑफ डाइटिंग भी हमने पढ़ लिया, राइट। थैंक यू।